जी हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरी हिस्ट्री क्या थी, मैंने कैसे तैयारी की, कैसे मैं फाइनली जाकर एसएसबी में भर्ती हो गया, क्या क्या मेरा पास्ट का व्यू रहा, वो आपको आपके सामने बताने वाला हूँ। तो पहले दोस्तों, मैं जब भी 12th में पढ़ता था उसी टाइम से मेरे अंदर जुनून था कि एक बार मेरे को फ़ौज में लगना है। तो मैंने 2017 में दोस्तों 12th पास कर ली थी। मेरे पीसीएम थी, पीसीएम से मैंने 12th पास कर ली। उसके बाद में मैंने आर्मी की भर्ती देखना शुरू किया। तो मैं फर्स्ट भर्ती में दोस्तों दौड़ में नहीं आ पाया, क्योंकि तैयारी तो ठीक थी पर अनुभव इतना नहीं था, इसलिए फर्स्ट भर्ती में मैं रनिंग में बाहर हो गया। दुख तो बहुत हुआ, क्योंकि शुरू से जुनून था फौज में जाने का, वो तैयारी भी की थी 12th करते ही, बट थोड़ा सा 1-2 सेकंड से रह गया। घर पे आया और अंदर से हिम्मत नहीं हारी, और फिर से उसी जुनून के साथ में बोला फौज में तो लगना ही है, कुछ भी हो जाए। दोबारा मैंने बढ़िया मेहनत की, खतरनाक। जब भी नेक्स्ट पहले आती थी ये, जैसे ये तहसील वाइज भर्ती आती थी, जैसे हमारी होती थी डीडोना, नावा और परबतसर, 3 तहसीलों की हमारे साथ में होती थी भर्ती। तो 2017 में मैं की, 2018 में नहीं, 2017 में गया था, उसमें नहीं आया। 2018 में वापस उसी जुनून के साथ में आर्मी की भर्ती देखने गया, और रनिंग मेरा बहुत अच्छा हो गया था। कच्चे ग्राउंड में बढ़िया तैयारी करता था, और धार लिया था कि अब की बार तो कुछ भी हो जाए, चाहिए तो एक्सीलेंट ही मारना है। तो हुआ क्या कि दोस्तों, तैयारी करता था बढ़िया। गांव में भी हम कम से कम 50-60 लड़के दौड़ करते थे, सभी बढ़िया मेहनत करते थे। जैसे ही भर्ती आई गया आर्मी में गया, तो पहले क्या होता था, 400 का बैच बनता था, उसमें मेरा नंबर आ गया पीछे ही पीछे। अब भाई 400 के बैच में से पीछे से निकल के एक्सीलेंट मारना असंभव नहीं है, बट थोड़ा हार्ड होता है। तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ एक पर पत्र पढ़ाया जाता है कि शुद्ध हिंदी किसको पढ़नी आती है, वहाँ सैनिक लगे हुए थे, और जुनून तो था, पीछे से हाथ खड़ा कर दिया, जी सर मैं पढ़ूँगा। जैसे ही बोला आज़ाद, दौड़ के आया, माइक लिया और तुरंत वो पढ़ने लग गया, और लास्ट में भारत माता की जय बोल के वहीं पे बैठ गया सबसे आगे। जैसे ही जो कर्नल आता है, वहाँ पे कर्नल रैंक होता है आर्मी में, वो ग्राउंड के अंदर बैठा रहता है, तो उधर से माइक से बोला जाता है कि गो। तो वो जो सैनिक थे वो हमारे पास थे, इधर इधर बोले बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। उस टाइम ऐसे लगा रखा था यार, कब गो बोल दे, तो कहीं बैठते कभी वापस उठते, ऐसे लगे हुए थे। जैसे ही माइक में अनाउंस हुआ गो, तो दोस्तों तैयारी अच्छी की हुई थी। 100 मीटर मैंने स्प्रिंट मार दिया, खतरनाक। 100 मीटर स्प्रिंट मारने के बाद में काफ़ी बच्चे थे वो पीछे हो गए। उसके बाद मैंने अपना स्टेप पकड़ लिया, रनिंग अच्छी थी। मेरा 4 मिनट 45 सेकंड में गांव में कच्चे ग्राउंड में निकाल के गया था। फिर 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, एक लड़का मेरे से आगे चल रहा था, और मैंने बढ़िया तैयारी कर रखी थी। मैं सोचा लास्ट चक्कर में इसको मैं पीछे कर दूंगा। तो जैसे ही दोस्तों तीसरा राउंड ख़त्म हुआ, चौथा स्टार्ट हुआ, मैंने अपने अंदर का हॉर्स पावर जगा लिया, बोला चौथा राउंड शुरू, अब लास्ट राउंड है, अपना दम खम लगाओ। जैसे ही दोस्तों खतरनाक मैंने जी जान लगा के उस बंदे को पीछे छोड़ते हुए सबसे 1 नंबर पे पहुंच गया वहाँ पे। जैसे ही वहाँ पे पहुंचा और इतनी खुशी, सांस फूल गया था हालांकि, फिर इतनी खुशी की एक्सीलेंट मार दिया, फिर चेस्ट पे लगाया 1 नंबर की सील, और तुरंत ही
वहाँ पे बैठ के फिर 10 लड़कों को हमको लिया था, उसमें से 3 लड़के तो थे एक्सीलेंट और 7 लड़के थे ऐसे लिए थे जो थे गुड में। फिर उसके बाद हमारा 9 फीट खड्डा हुआ, उसके बाद में तिरछी मिर्ची वो होती है तिरछी मिर्ची चाल होती है, वो उसमें लगा होता है लकड़ी का फट्टा, उससे हुआ। उसके बाद में हमारे बीम हुए, जो 6 बीम निकला उसको तो गुड में लिया, और जो 10 बीम निकला उसमें एक्सीलेंट आ गई। और दोस्तों बढ़िया तैयारी की हुई थी, और बीम इधर 20-20 निकाले हुए थे, उधर 10 बीम आराम से निकाल दिया और बढ़िया से हो गया। उसके बाद हमको मेडिकल होके डॉक्यूमेंट चेक वगैरह होके जो 1-2 डॉक्यूमेंट की कमी थी उसके बाद भेज दिया घर पे, बोला आप नेक्स्ट दिन आ जाना। तो जिसका घर पास में था वो तो घर पे चला गया, और हमारा तो थोड़ा दूर था, नागौर भर्ती हुई थी, हम वहीं पे रुक गए। दूसरे दिन मेडिकल के लिए गए और मेरे को वेरकोशियल और प्लेट फिट में 2 पॉइंट दे दिए। अब वेरकोशियल का मैंने उस टाइम तो ऑपरेशन नहीं करवाया था, मैं सोचा टूट जाएगा ऐसे ही। तो उसके बाद मैं मेडिकल देने गया और मेरे को मेडिकल में 2 पॉइंट दे दिए। तो फिर से उदास हो गया दोस्तों, उदास हो गया। गए और जयपुर एआरओ में था, जयपुर एआरओ में मेडिकल लेने गए, वहाँ पे अनफिट कर दिया। अब मैंने बढ़िया प्लेट फिट के एकदम बढ़िया से वो वेरकोशियल का ऑपरेशन करवा लिया। उसके बाद में मैंने प्लेट फिट की एक्सरसाइज होती है वो स्टार्ट कर दी। फिर भी सेकंड टाइम गया, फिर से मेरे को वही पॉइंट दे दिए। वेरकोशियल में नहीं दिया, प्लेट फिट में दे दिया। फिर मेरे को गया, फिर मेरे को और पॉइंट दे दिया। 3 बार मेरे को मेडिकल अनफिट हो गया। इसलिए फिर मैं सोचा यार अपनी वर्दी लिखी हुई नहीं है। फिर मैंने दोस्तों ITI कर ली। ITI करके इलेक्ट्रिशियन से, मेरे बड़े भाई साहब है वो दिल्ली मेट्रो में है, वो बोला तू ये काम कर, ITI कर ले, रेलवे की तैयारी कर। उसके बाद मैं ITI करके और रेलवे की तैयारी करने लग गया। लोको पायलट की वैकेंसी आई, लोको पायलट में परी पास किया, मेंस पास किया, फाइनल कट ऑफ में रह गया। उसके बाद मैंने NTPC दिया, NTPC में परी पास, मेंस पास, वही फाइनल में रह गया। ग्रुप D दिया, ग्रुप D के अंदर परी पास किया, उसके बाद रनिंग किया और फाइनल मेरिट से बाहर हो गई। ये SSB की भर्ती आई हुई थी, इसका फॉर्म भर दिया मैंने, ऐसे ही चलो वो भर देते हैं। इसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी मेरा रेलवे की तैयारी से SSB में भगवान की कृपा से बढ़िया पेपर हो गया। फिर मेडिकल होके और SSB में फाइनल मेरा सिलेक्शन हो गया। इस प्रकार मेरी जर्नी रही दोस्तों। मैंने भी बहुत पैरामिलिट्री की भर्ती देखी, मिलिट्री की देखी, और स्पोर्ट्स, मेरे पास स्पोर्ट्स था। 400 मीटर में मेरे एथलेटिक्स में वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट था मेरे पास। उससे भी मैंने काफ़ी भर्तियां देखी। उसमें भी स्पोर्ट्स में क्या 1-2 भर्ती आती है, तो उसमें ऑल इंडिया के बच्चे आते हैं, तो कभी सेकंड रैंक पे आ जाता था, कभी थर्ड पे आ जाता था। और थोड़ा बहुत वहाँ पे तो ऐसे चलता भी है, इसलिए नहीं हो पाया। और फाइनली बालाजी महाराज की कृपा से SSB में हूँ। अब मेरे को लगभग 2 साल के लमसम हो गया SSB में मैं सेवा दे रहा हूँ और अपनी पढ़ाई जारी है। इसलिए दोस्तों कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने कर्तव्य पथ पे चलता रहना चाहिए, मेहनत करती रहनी चाहिए, और ऊपर वाले भगवान पे छोड़ देना चाहिए कि जो भगवान करेंगे वो अच्छा करेंगे। इसलिए जो मेहनत करता है उसको सफलता मिल ही जाती है। वो बोलते हैं मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मिलती। प्यासे के पास चलकर समुंदर आ ही जाता है दोस्तों। तो बढ़िया से तैयारी करो, और कोई भी आपको क्वेश्चन वगैरह हो कि कैसे क्या करते हैं, कौन सी भर्ती का, कोई सी भी भर्ती का, मिलिट्री पैरा मिलिट्री का, आप मेरे से पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।